सो एवरीवन, हम सॉल्व कर रहे थे आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट लेके आए हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीलेटर्स विच प्रोड्यूस नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आर नोन एज। तो यहाँ आप जानते हैं नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कौन प्रोड्यूस होता है, दैट इज द रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर्स। ओके, और ये ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं वो 0 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, बेस ऑफ द बीजेटी इज। यहाँ बीजेटी का बेस पूछा गया है, तो बताइए तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, लाइटली डोप्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, डोपिंग। अगर हम डोपिंग की बात करते हैं और साइज की बात करते हैं, ठीक है, डोपिंग के हिसाब से अगर देखी जाए तो एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, फिर कलेक्टर की, फिर बेस की। ठीक है, ये डोपिंग है। और साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, फिर एमीटर का, फिर बेस का। ओके, यहाँ 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, और कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर का। तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछा गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है आपका, अल्फा होता है। ठीक है, जो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई से। दूसरा क्या है, कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर में क्या होता है, बीटा होता है, और बीटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी से। तीसरा क्या है आपका, कॉमन कलेक्टर है। कॉमन कलेक्टर में गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है आपका डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई वी। तो 3 हो गए, तीनों क्वेश्चन। मॉसफेट कौन सी डिवाइस है आपकी, ठीक है, तो मॉसफेट आपकी कैसी होती है बताइए। मॉसफेट आपकी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल कौन सा आपका, और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि द आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जे फैट इज सच दैट देयर इज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हो तो शायद ध्यान हो आपको किस प्रकार से ये बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से बनती है। ओके, ये आपका IDSS होता है और ये आपका BGS होता है। ओके, सो यहाँ पर करंट फ्लो कब करता है, जब आपका BGS क्या होता है, नेगेटिव कट ऑफ रीजन में होता है। ओके, तो BGS नेगेटिव कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, करंट फ्लो ओनली व्हेन नेगेटिव कट ऑफ वोल्टेज बायस इज क्रॉस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑक्सीलेटर हैज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है, द आंसर इज क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। ठीक है, यह ध्यान रखना है, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर का क्यू फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 10,000 होती है, और फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, पिन डायोड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ऐसा पिन डायोड के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो पिन डायोड आपकी स्विचिंग डायोड
फॉर फ्रीक्वेंसी कितनी रेंज तक होती है आपकी, गीगाहर्ट्ज रेंज तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे द कैपेसिटिव इफेक्ट्स ऑफ अ रिवर्स पीएन जंक्शन आर डिस्क्राइब्ड बाय। तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहा है, तो रिवर्स बाइसिंग में आपका जो आंसर होगा दैट इज द जंक्शन कैपेसिटेंस। फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे डीसी करंट की वैल्यू पूछिए, ठीक है, आईडीसी वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगी, Im अपॉन पाई, ओके, सॉरी फुल वेव है 2Im अपॉन पाई इज द आंसर। 2Im अपॉन पाई आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की डीसी एवरेज करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछा गया है द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर जो रिवर्स बायसिंग दिख रहा है दैट ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, यह हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा है, अभी फुल वेव का पूछा था, ठीक है, डीसी करंट पूछा था तो 2Im अपॉन पाई था। यहां हम बात कर रहे हैं हाफ वेव की, तो क्या होगा Im अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आपका डीसी करंट क्या होगा Im अपॉन पाई, तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से आप लगा देना। नेक्स्ट है अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड डायोड कौन सा है, तो फास्ट रिकवरी डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ग्रीन एलईडीज। तो यहाँ ग्रीन एलईडी किससे बनाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच एमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। तो देखिए रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए कुछ भी चीज़ हम यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारी हमेशा फॉरवर्ड बायस में होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा करंट कंडक्शन होगा। द डायोड दैट कैन बी यूज्ड फॉर हार्मोनिक जनरेशन, ऐसा कौन सा डायोड है जो जहाँ हार्मोनिक जनरेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो है आपका वैरेक्टर डायोड, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है, दैट इज द जो हार्मोनिक आपका जनरेट करता है। टनल डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम, तो टनल डायोड आपका जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से फैब्रिकेट किया जाता है। Zener breakdown occurs when reverse bias of voltage is approximately, तो देखिए इसकी वैल्यूज आप ध्यान रखिए, रिवर्स बायस में जेनर ब्रेकडाउन की वैल्यू होती है वो 4 से 6 वोल्ट के करीब होती है। पीएन जंक्शन डायोड डायनेमिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो डायनेमिक कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके करंट के। What happens freewheeling diode in a single phase semiconductor, बताइए फ्रीव्हीलिंग डायोड का काम क्या होता है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर के अंदर ये क्या करता है, जो आपका डीसी लोड करंट होता है ना उसको कंटिन्यूस बनाता है, डीसी लोड करंट को कंटिन्यूस बनाता है। अगला, अ डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्टरी इन, तो डायोड देखिए आपका एक ही पोलरिटी में काम करता है, तो आपका एक ही क्वाड्रेंट में काम करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक वर्क करता है जो को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन बाय अ रजिस्टर कैन अचीव्ड इफ, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं किससे अचीव होगा, अगर वह है आपका डायोड है।
द बेस्ट टाइप ऑफ फिल्टर फॉर अ डायोड रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए डायोड रेक्टिफायर के लिए बेस्ट फिल्टर आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए उसमें? आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्मॉल इंडक्टर क्या होना चाहिए इनपुट की तरफ, और एक आउटपुट की तरफ आपका एक लार्ज कैपेसिटर लगा हुआ होना चाहिए। तो आपका बेस्ट टाइप ऑफ फिल्टर बनेगा किसके लिए? रेक्टिफिकेशन सर्किट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू। बताइए पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर किससे क्रिएट होती है? आपके डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है किसमें? पीएन जंक्शन के अंदर। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर्स इज यूज्ड इन। यहाँ बात हो रही है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की, और हम इसको यूज करते हैं दो डायोड के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में। दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज। ब्रिज में 4 होते हैं और सेंटर टेपिंग में 2 डायोड। द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस ऑन एसी ग्राउंड इज कॉल्ड आ। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, इनपुट इम्पीडेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताने हैं। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और एमीटर फॉलोअर यानी कि कॉमन कलेक्टर। तो आंसर क्या होगा आपका? सबसे पहले आएगा कॉमन बेस, बिल्कुल, फिर आएगा आपका कॉमन एमीटर, फिर आएगा आपका कॉमन कलेक्टर। नेक्स्ट, पीक इनवर्स वोल्टेज is the maximum reverse voltage that can be applied to a diode without। तो बिना खराब हुए, ठीक है, बिना नष्ट हुए हम पीक इनवर्स वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ एलईडी डिपेंड्स ऑन। तो किस पर डिपेंड करेगी आपकी कलर ऑफ लाइट? किस प्रकार का मटेरियल हमने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगी। Another name of a unity gain amplifier is। तो एक और नाम आपसे पूछा गया है यूनिटी गेन एम्पलीफायर का, तो उसको कहा जाता है वोल्टेज फॉलोअर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेस टू एमीटर वोल्टेज के साथ क्या होगा बताइए? तो बेस टू एमीटर वोल्टेज जो है हमारा, वो भी आपका क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेस टू एमीटर वोल्टेज कैसे लिखते हैं आप यहाँ पर? ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ आईसी क्या होता है आपका? बीटा आई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं और लिखूं, जैसे आईसी को हम बीटा आई भी और 1 प्लस बीटा ICBO भी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि ICBO इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO यानी कि लीकेज करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लीकेज करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट बढ़ने से आपका यहाँ पर IC बीटा आई भी है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अगर यहाँ आई भी बढ़ जाएगा तो। For proper operation of a transistor, its collector should have। तो कलेक्टर को हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑपरेशन में रिवर्स बायस कंडीशन में होना चाहिए, ओके। What is the characteristics of a common collector configuration amplifier with respect to the input and output impedance? कॉमन कलेक्टर का पूछा गया है,
कॉमन कलेक्टर में जो इनपुट होता है वो हाई होता है और आउटपुट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ द जंक्शन ऑफ बीजेटी आर इन फॉरवर्ड बायस देन विच रीजन बीजेटी विल ऑपरेट। बताइए। तो आपका जब तो आपका जब बीजेटी जो होता है वो दोनों जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो बीजेटी कौन से रीजन में आपका ऑपरेट करेगा, यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। ठीक है। देखिए पूछा गया आपसे कि बेस करंट जो होता है वो एमीटर करंट के कितने लगभग होता है। तो बेस करंट जो होता है वो आपके 5% लगभग होता है। नेक्स्ट, अ ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीएन जंक्शन विथ देयर। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओके, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का पूछा गया आपसे। देखिए एन रीजन कनेक्टेड टू अदर पी रीजन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर देखिए सी। अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीजेटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो जो अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो बेस विड्थ के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है। इस प्रकार से होता है, बेस विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। Thermal run away in a transistor biased in the active range is due to। इसका आंसर है चेंज इन रिवर्स कलेक्टर सैचुरेशन करंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। बात यहाँ पर हो रही है थर्मल रन अवे की। ठीक है। किस रेंज में? एक्टिव रेंज में। तो चेंजेस due to the rise in temperature in the reverse collector saturation region. Okay. बीजेटी में करंट गेन बीटा की यहाँ बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा। ठीक है। तो IC क्या होता है? बीटा आई भी होता है। तो IB भी बढ़ा। ठीक है। सो बीटा का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में हम यूज करते थे? ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन। तो यहाँ ट्रांजिस्टर कहाँ यूज करते हैं हम? सेकंड जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर ट्रांस कंडक्टेंस GMH। तो देखिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहाँ से आता है? बेस करंट इक्वल्स टू जानते हैं हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज माइनस एमिटर टू बेस वोल्टेज अपॉन RV। वहाँ से ये आपका ट्रांजिस्टर ट्रांस कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा, क्योंकि GM क्या होता है आपका? I/B, करंट ओवर वोल्टेज। अगला क्या है? द पॉजिटिव swing of the output signal in a transistor circuit starts clipping first when Q point of the circuit moves।
देखिए इसका आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स द सैचुरेशन पॉइंट। ओके, क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाती है, और क्यू पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और आउटपुट सिग्नल क्या हो जाता है, पॉजिटिव क्लिपली हो जाता है। ओके, द कंट्रोलिंग एलिमेंट मेनली यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर में आप सब जो जानते हैं नॉर्मली तो जेनर होता है। ओके, यहाँ नहीं है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में और क्या पर्पस यूज करते हैं, बीजीटी। इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर लीड्स टू, इम्प्रॉपर बाइसिंग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर बाइसिंग होगी तो आपका आउटपुट सिग्नल डिस्टॉर्टेड रहेगा। Let us assume the emitter current of a bipolar transistor is IE। अगर उसको 2 टाइम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा वोल्टेज का बेस एमीटर जंक्शन पर। तो बेस एमीटर जंक्शन पे क्या हो जाएगा, जब एमीटर करंट को 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है तो बेस एमीटर वोल्टेज भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। फोटो ट्रांजिस्टर में है ना, फोटो ट्रांजिस्टर द फोटो करंट इज जनरेटेड एट, सो यहाँ पे मिस्टेक आवाज़ की वजह से। तो जर्मेनियम बीजेटी में अल्फ़ा की वैल्यू, ओके अल्फ़ा पूछा गया है, और आप जानते हैं कि अल्फ़ा करंट गेन जो होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होनी चाहिए। सो 0.99 इज द आंसर। नेक्स्ट है करंट गेन ऑफ अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इज 50, चेंज इन एमीटर करंट इज 5 मिली एम्पीयर एंड द बेस करंट विल बी। सो पूछा क्या गया आपसे, ओके। सो आईसी आप जानते हैं बीटा आई भी होता है, ठीक है। यहाँ से बीटा आपको दिया गया है 50, ओके, और आई भी कितना है 5 है, तो ये 250 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि एमीटर करंट आपसे पूछा गया है तो आई सी प्लस आई भी होता है। आई सी कितना है 250 और आई भी कितना है 5, तो आंसर कितना रहेगा 255 मिली एम्प्स। पावर डिसिपेशन इन अ ट्रांजिस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो आंसर है BCE IC। हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद, हीट सिंक आपका ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से अटैच रहती है, या ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। द एमीटर रीजन इन NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर इज मोर हेवली डोप्ड देन द बेस रीजन। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेस रीजन में जो मेनली फ्लो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ओके।
To eliminate the crossover distortion, the transistors are given at their bases. Answer is small forward biased. Next, what is the characteristics of an ideal voltage amplifier with respect to input and output impedance? So high input and low output impedance. Current gain of common base amplifier is? Answer is less than 1. क्लास ए एम्पलीफायर की आपसे यहाँ पर पूछी गई है क्या? एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, तो आप जानते हैं कितनी होती है? 25%. कैस्केड एम्पलीफायर एक किसका कॉम्बिनेशन होता है? कैस्केड एम्पलीफायर में देखिए ध्यान रखना है, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस होते हैं. ठीक है, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस.